आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत सुधा भाग 3 का 15वां अध्याय नीति श्लोका। इस पाठ में हम लोग सदाचार बोधनम, आवृत्ति, विभक्ति प्रयोगः और पद परिचय इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद देखेंगे और उसके बाद इसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये नीति श्लोक है, यानी इन श्लोकों के माध्यम से हम लोगों को जीवन में जो आवश्यक चीज़ें हैं जिन्हें कि मनुष्य को अपनाना चाहिए, उन सारी बातों की जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम लोग पहला श्लोक का हिंदी अर्थ देखते हैं। ईशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ईशाम यानी जिसके पास न विद्या हो, न तप हो, न दान हो, न ज्ञान हो, न शील हो, न गुण हो और न धर्म हो। कहने का मतलब ये है कि जिन मनुष्यों के पास ये सारे गुण न हो, अर्थात विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण और धर्म, जिस मनुष्य के पास न हो, ते मृत्युलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वे इस मृत्युलोके यानी धरती पर बोझ के समान मनुष्य के रूप में जानवरों की भांति जीवन यापन करते हैं। दूसरा श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन तृणम न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परम पशुना नामम। इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया है कि साहित्य संगीत और कला से रहित, यानी साहित्य संगीत और कला के अभाव में मनुष्य साक्षात उस पशु के समान है जो पूंछ और सिंग से रहित है ना। तृणम न खादन्नपि, वह घास नहीं खाता है। जीवमानः, वह जीव जो है घास नहीं खाता है। तद्भागधेयम, वह सौभाग्य है। परम पशु नामम, यानी पशुओं का परम सौभाग्य है कि वैसे प्राणी जो हैं वो घास नहीं खाते हैं। इसे फिर से देखेंगे कि साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य उस पशु के समान है जो सिंग और पूंछ, विषाण पुच्छ, विषाण मतलब सिंग और पूंछ से रहित है ना। तृणम न खादन्नपि, वह मनुष्य घास नहीं खाता है। जीवमानः, वह प्राणी घास नहीं खाता है। तद, वह भागधेयम, परम सौभाग्य है पशुओं का। कहने का मतलब कि संगीत साहित्य कला से रहित मनुष्य साक्षात उस जानवर के समान है जो पूंछ और सिंग से रहित है, और यह पशुओं का परम सौभाग्य है कि वैसा प्राणी जो है वो घास नहीं खाता है। तीसरे श्लोक में है विपत्ति धैर्यं मथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक् पटुता युधि विक्रमः यशसि चाभिरुचि व्यसनं श्रुतो प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मा। इस पाठ में ये बताया गया है कि महात्माओं का स्वभाव जो होता है वो हमेशा विपत्ति में धैर्य धारण करते हैं। अभ्युदय के समय यानी उत्थान के समय में उनके अंदर क्षमा होती है। सदसी यानी सभा में वो वाक्पटुता यानी बोलने का कौशल उनमें होता है। युधि विक्रमः, युद्ध में पराक्रम। यशसी चाभिरुचि, यश में अभिरुचि। और व्यसनम श्रुतो, शास्त्रों के श्रवण में आसक्ति यानी प्रेम। प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम, ये महात्माओं के स्वभाव हैं। यस्या अस्ति वित्तं स नरः कुलीनः
स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः सः एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः कंचनामाश्रयन्ति। इस श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि जिस मनुष्य के पास वित्त है यानी पैसा है, वह कुलीन है, वह पंडित है और वह श्रुतवान गुणज्ञ, वह सुनने योग्य है और गुणी है। स एव वक्ता, वही वक्ता है, स च दर्शनीय, और वह दर्शन करने योग्य है। सर्वे गुणा कंचनामाश्रयन्ति, सारे गुण जो हैं केवल कंचन यानी द्रव्य पर ही आश्रित है। 5वां श्लोक जो है वो पापा निवार्यति योजति हिताय गुहाम निगूहति गुणान प्रकटीकरोति आपदगतम न च जहाति ददाति काली सन्मित्र लक्षणम इदम निगदन्ति संता। कहने का मतलब ये है कि पापा निवार्यति, जो अच्छा मित्र होता है वो पाप से हमेशा बचाता है, योजते हिताय, और भलाई की ओर अग्रसर करता है, यानी भलाई की ओर हमें आगे बढ़ाता है, हित की ओर हमें प्रेरित करता है। गुहाम निहुगति, गुहाम यानी हमारे जो रहस्य होते हैं, गोपनीय बातें होती हैं, गुप्त बातें होती हैं, उन्हें निगूहति छुपाता है। गुणान प्रकटीकरोति, और गुणों को प्रकट करता है। आपद गतम न च जहाति ददाति काले, विपत्ति के समय में जो अच्छे मित्र होते हैं वो कभी भी साथ नहीं छोड़ते। सन्मित्र लक्षणम इदम, ये अच्छे मित्रों के लक्षण हैं। निगदन्ति संता, ऐसा संत लोग कहते हैं। तो हम लोगों ने इस पाठ का हिंदी अनुवाद कहा। छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप पाठ के इन कठिन शब्दार्थों को अवश्य याद करेंगे, जिससे आपके लिए भाषा आसान हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि मैम श्लोक का अर्थ आप लिख करके बता दिया करिएगा, क्योंकि लिखते समय वर्तनी संबंधी परेशानी होती है। तो मैंने उन बच्चों के लिए इसे लिख दिया है, आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। अब हम चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। केशाम इदम प्रकृति सिद्धम, केशाम इदम प्रकृति सिद्धम, किसका यह प्रकृति सिद्ध स्वभाव है? तो महात्मनाम। केशाम परम भाग्यधेयम, किसका यह परम सौभाग्य है कि वैसे मनुष्य घास नहीं खाते? तो पशुनाम। केन रूपेण मृगाश्चरन्ति, किस रूप में जानवरों की भांति जीते हैं? तो मनुष्य रूपेण, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यस्यास्ति वित्तं स नरः कः, जिसके पास पैसा है वह नर कौन है? तो कुलीनः। सर्वे गुणा कम आश्रयन्ति, सभी गुण किस पर आश्रित है? तो कंचनम, यानी सोने पर या द्रव्य पर। दूसरा प्रश्न है कि पाठानुसारम एक केन वाक्येन उत्तरम लिखत, पाठ के अनुसार एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो के मृत्युलोके भुवि भारभूता, कौन मृत्युलोक में भार के समान जीवन यापन करता है? तो ईशाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता। कह साक्षात पशु, कौन साक्षात पशु के समान है? साहित्य संगीत कला विहीनः नरः साक्षात पशु। सन्मित्रम कस्मात् निवार्यति, सन्मित्र जो होता है, अच्छा मित्र जो है वो किससे बचाता है? तो सन्मित्रम पापा निवार्यति, अच्छा मित्र जो है वो पाप से बचाता है। सन्मित्रम की निगूहति, अच्छा मित्र क्या छुपाता है? तो गुह्याम, यानी रहस्य को। आपदगतम क न जहाति, विपत्ति के समय कौन साथ नहीं छोड़ता? तो आपदगतम सन्मित्रम न जहाति, विपत्ति के समय अच्छा मित्र जो होता है वो साथ नहीं छोड़ता। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को पाठानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्य, पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। विपत्ति धैर्यम अथाभ्युदय क्षमा,
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनां स एव वक्ता स च दर्शनीयः। गुहायां निगुहति गुणान् प्रकटीकरोति। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को मैच करना है। अधोलिखितानां परस्परम मेलनम कुरु। नीचे लिखे गए शब्दों को मिलाना है। तो मर्त्यलोके भूविभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति भागधेयं पशूनां विपत्ति धैर्यम् अभ्युदये क्षमा सदसि वाक्पटुता। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को संधि विच्छेद और संधि करनी है। तो सबसे पहला है धैर्यम अर्थ। तो धैर्यम अर्थ। यहाँ पे आप देखेंगे कि अथ अभ्युदय, अथाभ्युदय, च अभिरुचि, चाभिरुचि, यस्य अस्ति, यस्यास्ति, प्रकृति सिद्धमिदं, कंचनम आश्रयन्ति, कंचनाम आश्रयन्ति। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को विभक्ति और वचन बताना है। तो भूवि सप्तमी व्यक्ति एक वचन, पशुनाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, यशसि सप्तमी व्यक्ति एक वचन, हिताय चतुर्थी व्यक्ति एक वचन, श्रुतौ सप्तमी व्यक्ति एक वचन। इस तरह से हम लोगों ने इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हल किया। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, बच्चों का बार बार कमेंट आ रहा था कि मैम 50 चैप्टर बता दीजिए, तो मैंने कोशिश की है। अगर आपको समझने में दिक्कत होगी तो मैं दोबारा इस पर एक वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।